नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। दोस्तों पूरा वीडियो देखें और आज एक पेड़ लगाने में हमारा साथ दें और पर्यावरण के डिफेंडर बने। आज की तारीख है 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार और आज का विचार है इट डज नॉट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। कन्फ्यूशियस। आइए फटाफट बढ़ते हैं खबरों की बरसात की ओर। पहले दुनिया और फिर पूरे देश की खबरें जानेंगे। सोमालिया के पास जहाज हाईजैक। सोमालिया के पास एक जहाज हाईजैक हो चुका है जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। शिप पर 5 से 6 लोगों ने हथियार लेकर कब्जा किया। भारतीय नौसेना ने आईएनएस चेन्नई को रवाना किया है। अब लगता है कि भारत इस युद्ध में उतर जाएगा। भारत की नजर रूसी हेलीकॉप्टर पर। अमेरिकी चिनूक को अलविदा कहने की तैयारी में भारत। अब मोदी सरकार की नजर रूसी Mi-26 हेलीकॉप्टर के नए वेरिएंट पर है। भारत रूस की दोस्ती हमेशा सलामत बनी रहे इसकी कामना करते हैं। बंगाल में ईडी टीम पर हमला। बंगाल में टीएमसी नेता के घर रेड डालने पहुंची ईडी की टीम पर 200 लोगों ने हमला किया। अफसरों के सिर फोड़े गए और सीआरपीएफ को खदेड़ा गया। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। चीन की दादागिरी से तनाव। चीन ने फिर से अपनी दादागिरी दिखाई है। अमेरिकी नौसेना के युद्धाभ्यास में उन्होंने अपने युद्धपोत घुसा दिए जिससे दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ चुका है और चीन कहता है कि हम तो दक्षिण चीन सागर में शांति लाना चाहते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, अमेरिका का बुरा हाल हो चुका है। अमेरिका का कर्जा मामला। जनाब अमेरिका तो कर्ज के दलदल में फंसता ही जा रहा है। पिछले 3 महीने में उनका कर्ज $1 ट्रिलियन बढ़ चुका है। खबर है कि आने वाले 10 सालों में अमेरिका को अपने रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा पर खर्च करने के बजाय ज्यादा पैसे ब्याज में ही चुकाने पड़ेंगे। दोस्तों मौसम के बारे में जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। यूपी एमपी सहित 8 राज्यों में बारिश के आसार। यूपी एमपी सहित 8 राज्यों में आज फिर बारिश के आसार हैं। 15 राज्यों में कोहरा और राजस्थान समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्कूलों में छुट्टी भी घोषित की गई। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। ये देखिए राम मंदिर को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म होता जा रहा है। मस्जिद को लेकर ओवैसी बीजेपी में तकरार। अब सुनिए ओवैसी जी ने कुछ ऐसा कह दिया है कि बीजेपी वाले लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा था कि मस्जिद छीना जा रहा है और ये हिंदू मुस्लिम में तनाव बढ़ाने की कोशिश है। यूक्रेनी सेना को मिले बिहारी तोप के गोले। बिहार में बने तोप के गोले अब यूक्रेनी सेना के हाथ लग चुके हैं। इससे पश्चिमी देशों का भारत रूस दोस्ती को तोड़ने का मंसूबा साफ नजर आ रहा है। आप में से अगर कोई बिहार का है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सोने चांदी को लेकर एक जबरदस्त खुशखबरी। सोने चांदी के भाव में गिरावट। नए साल पर तो सोने का भाव औंधे मुंह गिरा है और चांदी भी कम नहीं है। जबरदस्त गिरावट देखी गई है बाजार में। अब चीन के इस बयान को सुनकर आपको लगेगा कि सूरज पश्चिम से उग रहा है। चीन के अखबार ने मोदी की तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स चीन का मशहूर अखबार है। अब मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है। लगता है चीन भारत के प्रति अपना प्यार खुलकर दिखा रहा है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। अमेरिका भारत से मांग रहा है घड़ियाल। अमेरिका ने भारत से 6 घड़ियाल और 6 क्रोकोडाइल की मांग की है। क्या अमेरिका को यह देना चाहिए या नहीं, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने किया ईडी को इग्नोर। अरे भाई, केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने तो ईडी के समन को फिर से नजरअंदाज कर दिया। किसी को 3 तो किसी को 7 बार बुलाया गया, पर ये बंधु लोग तो आंख मिचौली खेल रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प होगा। यूके में चुनावी तैयारी शुरू। ब्रिटेन में 2024 की दूसरी छमाही में आम चुनाव होंगे। सुनक ने नए साल की पहली यात्रा पर इसका ऐलान किया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यूके में एक बार फिर से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने। अग्निवीर वायु की भर्ती शुरू। ये तो खुशखबरी है। अग्निवीर वायु के लिए 3500 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिल में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का शानदार मौका। पाकिस्तान खरीदेगा चीन के J-31 विमान। पाकिस्तान ने चीन से J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया। इससे भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती हैं क्योंकि भारत के पास अभी तक 5वीं पीढ़ी का कोई स्टेल्थ विमान नहीं है। इसे कहते हैं खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन चलाने के लिए रिवॉल्वर चाहिए। यूपी परिवहन नियम में राम भजन। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर 22 जनवरी तक परिवहन निगम की बसों में राम भजन बजाए जाएंगे। इससे पूरा माहौल राममय हो जाएगा। इस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे। नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया पर बड़ी कार्यवाही। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की ओर 200 गोले दागे। साउथ कोरिया ने 2 आइलैंड खाली करने के आदेश दिए। कहा कि यह उकसाने वाली हरकत है।
देखिए दोस्तों, यूक्रेन इजराइल के बाद ये तीसरे युद्ध की शुरुआत है। गौतम अडानी फिर बने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति। गौतम अडानी ने 8.12 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। हालांकि वो दुनिया के 12वें नंबर पर मौजूद है। भारत की ड्रोन खरीद। भारत 10,000 करोड़ से अधिक कीमत में 97 ड्रोन खरीदने जा रहा है, जिससे चीन और पाकिस्तान पर नजर रखी जा सकेगी। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। दक्षिण अफ्रीका में पुतिन पर नजर। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने चेतावनी दी है कि अगर रूस के राष्ट्रपति पुतिन को जोहान्सबर्ग में गिरफ्तार किया गया तो ये युद्ध को निमंत्रण देने जैसा होगा। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है? हाजी मलंग दरगाह में शिव सैनिकों की पूजा। अरे देखिए, हाजी मलंग दरगाह में जब 20,000 शिव सैनिक पहुंचे तो वहां पूजा की धूम मच गई। उद्धव ठाकरे भी वहां गए थे। चलिए, ये तो अच्छी बात है, भारत धीरे धीरे सेकुलर हो रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी को मोतियाबिंद। माफिया मुख्तार अंसारी को अब मोतियाबिंद हो चुका है। इलाज के लिए उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है। कह रहे हैं कि जज साहब दिख नहीं रहा। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट में मामला। देखिए, पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर उन्हें अब कानूनी रूप से जवाब देना होगा। मतलब माफी मांगने से अब काम नहीं चलेगा। कांग्रेस की नई चाल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब बात करते हैं कांग्रेस की। वो 2024 के चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। 14 जनवरी से उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी, जो मणिपुर से चलकर मुंबई तक जाएगी। महुआ मोइत्रे का दिल्ली हाईकोर्ट से मायूसी। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रे को दिल्ली हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी। उनका कब्जा दिलाने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अयोध्या में राम का जोरदार स्वागत। देखिए, अयोध्या में तो श्री राम के लिए धूमधाम से तैयारी चल रही है। इसी बीच पीएम मोदी ने एक भजन ट्वीट कर दिया जो श्री राम को समर्पित है। कमाई का मौका, गुजरात की कंपनी का आईपीओ। अरे भाई, कमाई करने का सुनहरा मौका है। 9 तारीख को गुजरात की ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ खुल रहा है। ये साल का पहला आईपीओ है, तो नजर बनाए रखिएगा। हवाई यात्रियों के लिए नया साल का तोहफा। देखिए, इंडिगो ने हवाई यात्रियों को नए साल का खास तोहफा दिया है। उन्होंने फ्यूल चार्ज हटा दिया। शेयर बाजार में फिर से रौनक। शेयर बाजार में फिर से तेजी आई है। सेंसेक्स 71,800 के पार निकल चुका है और इस बार टॉप गेनर्स में बजाज फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, एनटीपीसी, ओएनजीसी के शेयर रहे। युद्धग्रस्त देशों में सस्ता इंटरनेट, आपको पता है? युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन और रूस में इंटरनेट भारत से भी सस्ता है। भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है। यह तो हैरान करने वाली बात है या नहीं? बैंक ऑफ इंडिया की नई जमा योजना। और अब बात करते हैं बैंकिंग की। बैंक ऑफ इंडिया ने एक नई थोक जमा योजना निकाली है। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा की जमा पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वहीं डीसीबी बैंक ने हैप्पी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जिसमें यूपीआई से लेन देन पर कैशबैक मिलेगा। अंबानी और टाटा ने दी सस्ती दाल की सौगात। अब बात करें रिलायंस और बिग बास्केट की। ये दोनों दिग्गज अब सरकारी सब्सिडी वाली सस्ती दालें बेच रहे हैं। भारत दाल ब्रांड के तहत बिकने वाली ये दाल बाजार में मिलने वाली दाल से 40% सस्ती है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के नए चेहरे। पाकिस्तान में अब नवाज शरीफ और इमरान खान को टक्कर देंगे जहरीले बिलावल भुट्टो। पीपीपी ने उन्हें पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की बड़ी बात। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज का कहना है कि संसद से किसी को अयोग्य ठहराना इस्लाम के खिलाफ है। ये बयान पाकिस्तानी राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। पाकिस्तान तालिबान के बीच बातचीत की चर्चा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने तालिबानी नेता के करीबी से बातचीत की। आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच तनातनी की खबरें आ रही हैं। केजरीवाल पर सवाल। अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठ रहे हैं कि जब राहुल सोनिया ईडी का सामना कर रहे हैं तो वो इससे बचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। रोहित का आईसीसी पर सवाल। रोहित शर्मा ने केप टाउन की पिच पर सवाल उठाए। बोले, आईसीसी को पिच रेटिंग में दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। रेफरी को पिच की, ना कि देश की स्थिति को देखना चाहिए। एएआई में सरकारी नौकरियों का मौका। अरे ध्यान दीजिए, एएआई में जूनियर असिस्टेंट समेत कई पदों पर भर्तियां निकली। सैलरी 1 लाख से ज्यादा और रिजर्व कैटेगरी को उम्र में भी छूट मिल रही है। अमेरिका में हिंदू मंदिर पर हमला। अमेरिका में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानी समूह ने हमला किया। उन्होंने साइन बोर्ड पर भारत विरोधी नारे लिखे। भारतीय डिप्लोमेट्स ने इसकी जांच की मांग की है। जीएसएसएसबी लाया नौकरी का अवसर। दोस्तों, जीएसएसएसबी ने 4,304 कलर के पदों पर भर्ती निकाली है। एज लिमिट 35 साल है और महिलाओं के लिए फीस में भी छूट है। स्वाति मालीवाल बनेगी सांसद।
आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा के लिए नामित किया। उनके साथ और भी 2 नाम फाइनल किए गए हैं। ईरान इजराइल टेंशन में आईसिस की एंट्री। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव में अब आईसिस ने भी एंट्री ले ली है, जिससे यूएस की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। जयशंकर की नेपाल यात्रा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात की है। सीमा की कहानी और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने कहा कि सीमा की कहानी एसआरके जैसी है और उन्होंने बॉर्डर खोलने की बात कही। बलूचिस्तान में आतंकी हमला। बलूचिस्तान में सेना के इलाके में हुए आतंकी हमले में 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। दिल्ली हाई कोर्ट ने तय की ट्रांसप्लांटेशन की टाइमलाइन। दिल्ली हाई कोर्ट ने मरीजों को बड़ी राहत देते हुए ट्रांसप्लांटेशन की टाइमलाइन तय की है। राहुल गांधी की यूपी में न्याय यात्रा। राहुल गांधी की यूपी में न्याय यात्रा का रूट सोच समझकर चुना गया है। वो यूपी में 11 दिन गुजारेंगे। इस यात्रा के पीछे सियासी मकसद छिपा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का यूपी में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। पाकिस्तान का खुद को बर्बाद करने का रास्ता। पाकिस्तान तो खुद को बर्बादी की राह पर धकेल रहा है। वो चीन से महंगे जेट खरीद रहा है। पीएम मोदी की टॉप कॉप से मुलाकात। पीएम मोदी डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में टॉप कॉप से मिलेंगे। इसमें अमित शाह और अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। शिंदे सरकार का कर्मचारियों को तोहफा। शिंदे सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। ये विकल्प नवंबर 2005 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की नई पहल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में है। वो प्रदेश में पहले कभी ना हुए काम कर रहे हैं, जिसकी विपक्ष भी तारीफ कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं नई नौकरियों और भर्तियों के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्रेंटिस की भर्तियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ओटीए की भर्ती प्रक्रिया शुरू। 3 महीने में ओटीए की भर्ती की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में संपन्न होगी। ये युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। बीएसएफ में बड़ी भर्ती। सीमा सुरक्षा बल ने कांस्टेबल के 2140 पदों के लिए भर्ती निकाली है। इसमें पुरुष के लिए 1723 और महिलाओं के लिए 417 पद हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की नई भर्ती। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, हम इन तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। अपने इसी चैनल जी चिल्स पर देंगे आपको अगली अपडेट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।